हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो आइए आज का इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। आज का सेशन हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पहले ही बता दिया है कि अगर आप 10th पास किए हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप रखेंगे तो क्या बन सकते हैं, ये सब पूरा हमने एक्सप्लेन कर चुका है। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, जो सेकेंड वीडियो है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अगर आप 10th और 12th अगर पास कर लिए हैं तो आप क्या करें। अगर आप 10th पास कर चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, तो उसका सोल्यूशन मैं आज दूंगा और परफेक्ट प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा इससे पहले ये चीज़ हम कर चुके हैं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। हम अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे अनुभव को गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं एक स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे सबसे पहले 10th वाले का बताएंगे। अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी में नौकरी करना है, हमारे घर का प्रॉब्लम है, स्थिति ठीक नहीं है, घर से पैसा नहीं मिल रहा है, आपके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर एक तरह से आपको लग रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उन स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि आप अभी 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, इसी अप्रैल में आपको एक पॉलिटेक्निक होता है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, अलग अलग पार्ट्स होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। पॉलिटेक्निक का फॉर्म आपको क्या करना है, भरना है। और दूसरा जो होता है ITI, आपको पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भरना है और ITI का भी क्या करना है, फॉर्म भरना है। 10th वाले खासकर, अगर जो 12th में नहीं जाना चाह रहे हैं, 12th नहीं करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट में क्या करना चाहिए। तो अगर आप 10th पास कर लिए हैं तो आपको डिप्लोमा का फॉर्म भरना है, ITI का भी फॉर्म भरना है। इसके बाद क्या करना है, जब आप फॉर्म भर देंगे इसके बाद आपको क्या करना है, इसका कोचिंग क्लास करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको एक स्टडी विथ रितेश बोल के एक टीचर है, जो आपको पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, जितना भी कोर्सेस होता है सभी के बारे में आपको बताएगा और अच्छा से समझाएगा। आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्टडी विथ रितेश अगर आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, मैं किसी के चैनल का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वो जो आपको लेक्चर मिलेगा, आप उस लेक्चर से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। दूसरा, अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो आप ITI कर लीजिए। आप ITI कर लीजिए। ITI कर लेने के बाद क्या होगा, आप 2 साल का ITI का कोर्स होता है, 1 साल का भी कोर्स होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स बेस्ट होता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। मैं इसमें सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आप 10th कर लिए हैं, अगर शॉर्टकट में आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं इसी पे सिर्फ बात करूँगा अभी। तो मैं बता दिया आपको कि आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है प्लस ITI का भी फॉर्म भरना है। आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, कम से कम 1000 रुपया तो आप ला ही सकते हैं। सिर्फ 800 रुपया लगता है सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए, और ITI का भी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 800 रुपया लगेगा। तो आप मोटा मोटी समझिए 2000 के आसपास आपको खर्चा है। आप 2000 अरेंज करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको जो आप 10th में पढ़े थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको तीनों सब्जेक्ट पे क्या करना है, कमांड करना है। अच्छे से ऑब्जेक्टिव को देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा क्लास मिलेगा। आप यूट्यूब को फॉलो कीजिए, देखिए फ्री क्लास बहुत सारा है, आप वहाँ से फ्री में सीख सकते हैं। अगर आप में जुनून है कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमको पढ़ना है, कुछ करना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे जाइए, सर्च मारिए, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का वीडियो आपके पास आ जाएगा। आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, आप इजी में कर सकते हैं। हमने बता दिया कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है और ITI का, इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसका तैयारी भी करना है।
जो आप 10th में पढ़े हैं सेम वही सब्जेक्ट को आपको 9th और 10th पे अच्छा से उसको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पे आपको क्या करना है, कमांड करना है, अच्छा से याद करना है। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आप अच्छे से तैयारी करके दीजिएगा, तो यकीन मानिए मैं जो आपको बताया हूँ, अगर इतना बात आप सिर्फ फॉलो करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, इसके बाद कंटिन्यू आप क्लास करते हैं 2 महीना 3 महीना, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आप प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए आपका डिप्लोमा जो इंट्रांस होता है वो सभी स्टेट में होता है, बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, हर जगह पे क्या होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, यूपी में भी होता है, हर जगह में ये जो पॉलिटेक्निक होता है इसका इंट्रांस एग्ज़ाम होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अगर आप वो पास कर जाते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ एडमिशन के वक्त आपको 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा होगा, जिसमें आपको ड्रेस, बुक, जो भी इक्विपमेंट होता है, आप जो भी ब्रांच रखेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप जो भी ब्रांच चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको उतना खर्च लगेगा। लेकिन जितना आप खर्च करेंगे उतना गवर्नमेंट क्या करती है, आपको स्कॉलरशिप के रूप में आपको हर साल 20 से 25 हज़ार रुपये आपको दे देता है। तो अब इतना तक आप समझ गए होंगे कि अगर आप 10th कर लिए हैं, अगर जल्दी में अगर आप कोई नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। 10th लेवल पे आप बिहार पुलिस का भी फॉर्म, यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप एसएससी नहीं भर सकते हैं, रेलवे में नहीं भर सकते हैं। आप 10th सिर्फ पास करके सोचेंगे जो हम कोई नौकरी ले लें गवर्नमेंट का, आप नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि अब जितने भी वैकेंसी आ रही है सभी को क्या किया है, स्टैंडर्ड कर दिया है। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना है। कोई वैकेंसी आता है एसएससी, जैसे एसएससी सबका या बिहार पुलिस का, ये सब को सिर्फ 12th लेवल पर रखा गया है। जो कांस्टेबल का वैकेंसी आता है उसमें आपको सिर्फ कुछ वैकेंसीज है जो 12th लेवल पर आता है, नहीं तो आपको सब अब क्या हो गया है, ग्रेजुएशन कर दिया है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी कीजिए, अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, तो आप यकीन मानिए आप भूखे नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में आपको रोज़गार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। और हम ये भी बताएंगे जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि अगर आप पास करते हैं तो पास करने के जस्ट बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगा। हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है 2 महीना, जब तक आपका डिप्लोमा का एंट्रांस एग्ज़ाम नहीं होता है। अब हम इसमें बताएंगे कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसमें भी 2 पोस्ट आता है। आपको 10th लेवल पे पैरामेडिकल उतना अच्छा नहीं होता है, ये हम भी सलाह नहीं देंगे आपको, लेकिन आप पॉलिटेक्निक भर सकते हैं। पीई होता है और पीएमएम होता है। तो आप इसमें से ये पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग आपको भरना है, पैरामेडिकल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको आईटीआई भरना है। जब आईटीआई का आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसमें बता दूंगा कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, ताकि आपको क्या होगा, प्लेसमेंट में जॉब के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप कॉलेज से पास करेंगे और आपको क्या होगा, जॉब मिल जाएगा। तो हमारे हिसाब से 10th वाले के लिए हमने बता दिया कि आप अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दीजिए डिप्लोमा का। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी विथ रितेश को फॉलो करना है। आपको यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलता है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसका एंट्रांस देना है। अगर एंट्रांस जब आपका निकल जाएगा, इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इससे पहले आप फॉर्म भर लीजिए ITI पॉलिटेक्निक का और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं या बीटेक कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 12th वाले के लिए। जो स्टूडेंट इस बार, जो भी छात्र हैं इस बार 12th पास किए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर 12th कर लिए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करें। अब तो आप 10th के बाद 12th भी पास कर लिए हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, बहुत सारे सोचेंगे हमको एग्रीकल्चर में जाना है। सबका अपना अपना एक
पहले से सोच होता है कि हमको क्या करना है। अगर आप अभी तक नहीं सोचे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप साइंस से 12th किए हैं, साइंस से अगर आप साइंस से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं, उसका मैं बात बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं आर्ट्स का भी बोलूँगा और कॉमर्स का भी बताऊँगा क्या करना है। मैं साइंस वाले के लिए बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट 12th साइंस से पास किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर साइंस से पास किए हैं, साइंस रखे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपका 2 ही टारगेट होगा, या तो इंजीनियर बनना है आपको, नहीं तो डॉक्टर बनना है। जो स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको बीटेक में एडमिशन लेना है, AIEEE का फॉर्म भर के आपको एग्ज़ाम देना है, वो भी एग्ज़ाम एंट्रेंस निकालना है। अगर गवर्नमेंट से आपका हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या होगा, बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं उनके लिए नीट का होगा, एग्ज़ाम भी हो गया होगा, नहीं तो होने वाला है। नीट का आप कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत अगर आप बायोलॉजी में जाते हैं तो आप ANM GNM ये सब कोर्सेस होता है, आप इसको कर सकते हैं। खास करके लड़कियों के लिए ANM GNM अच्छा होता है और लड़कों के लिए भी होता है, लेकिन बहुत कम ही करते हैं। मैं बता दूं, आप नीट कर सकते हैं, ANM GNM, इसके बाद डिप्लोमा, डी फार्मा, बहुत सारा कोर्स है। मैं पूरा कोर्स का डिटेल नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए मैं वो सजेशन दे रहा हूं सिर्फ, कि अगर आप साइंस से इंटर पास किए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जो बच्चा मैथ से किया इंजीनियर बनना चाहता है वो बीटेक में एडमिशन लेगा। गवर्नमेंट का अभी जो एंट्रांस एग्ज़ाम होने वाला था, वही एंट्रांस का क्या करना है, तैयारी करना है और एग्ज़ाम देना है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, आपका फीस नहीं लगेगा। सेम बात यहाँ पे नीट का होता है। अगर आप नीट निकाल लेते हैं तो आपको ज़्यादा मेडिकल में खर्च नहीं होगा, बहुत कम खर्च में क्या होगा, आपका मेडिकल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो अगर आप प्राइवेट से MBBS करना चाहते हैं तो कम से कम 40-50 लाख रुपये आपको खर्चा हो जाएगा। ANM GNM का बात करेंगे तो 5 से 6 लाख रुपये आपको लगेगा, प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप इंट्रांस भरिए। 12th लेवल पे भी आता है पैरामेडिकल का फॉर्म, आप उसको भरिए, ज़रूरी नहीं है नीट भरना है, आप पैरामेडिकल का फॉर्म भरिए, पैरामेडिकल का फॉर्म भरिए। इसके बाद आपको उसका जो इंट्रांस होता है, सबसे पहले आप उस इंट्रांस को क्लियर कीजिए। जब आपका इंट्रांस क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम आपको बता देंगे, इससे पहले हम एक वीडियो बना देंगे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच अच्छा होगा, कौन सा इसमें से ट्रेड अच्छा होगा, आपको वो भी हम बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना आपको बताएंगे कि आप अगर मैट्रिक कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ का फॉर्म भरना चाहिए और करना चाहिए। ये सब फॉर्म अभी आने वाला है, आप इसको भर सकते हैं, दे सकते हैं। तो 12th वाले के लिए हो गया कि अगर आप 12th साइंस से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, ANM GNM ये सब का तैयारी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट डिप्लोमा का फॉर्म नहीं भर सकता है। जो आप 12th किए हैं आप भी डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हैं, आप भी डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप 12th कर लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं जो पैसे के लिए बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ मैं लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि कैसे आपको एडजस्ट करना है और किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 12th करेगा वो बीटेक करेगा, नीट करेगा, ANM GNM करेगा। ठीक है, आपके पास अगर पैसा नहीं है, इसीलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, गवर्नमेंट का क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है और क्या करना है, इसका तैयारी करना है। और तैयारी करके क्या करना है, आपको इंट्रांस निकालना है। जब आपका इंट्रांस निकल जाएगा तो अब आपका टेंशन ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको उसमें पैसा लगेगा नहीं। अगर आप बीटेक करने भी जाते हैं तो आपको लाख रुपया के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर मेडिकल करने जाते हैं तो आपका मेडिकल का जो भी खर्चा होता है उतना आपको गवर्नमेंट दे देता है। तो आपको खर्च कुछ नहीं होगा, जो भी आपका खर्चा होगा रहने खाने का और जो भी ड्रेस लगेगा, बुक लगेगा, उसी में आपको खर्चा होगा। तो चलिए, इतना तक आप समझ गए होंगे कि 10th वाले को क्या करना है, 12th वाले को क्या करना है। अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र जो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है, हम पे कोई ध्यान नहीं देता है, मेरे पास पैसा का बहुत प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो 10th पास किए हैं, मैं उनको खास करके बताता हूँ कि आपको पहले भी बता दिए हैं कि आप डिप्लोमा एंट्रांस का फॉर्म भर दीजिए, इंट्रांस का तैयारी कीजिए और इंट्रांस निकालिए।
यकीन मानिए मैं जितना बोला हूँ अगर आप उतना फॉलो करते हैं तो 100% आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। जब आपका एंट्रेंस निकल गया तो फिर आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। 12th वाले के लिए भी सेम, आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप कोशिश कीजिए, एंट्रेंस निकलेगा, तैयारी कीजिएगा, एंट्रेंस निकलेगा। आप पूरा दिन भर बैठ के अगर मोबाइल फ़ोन पे आप दिन भर रील देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस आपके गांव में, आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे अभी आपको लगेगा कि अपना तो कुछ किया नहीं लेकिन फेंक रहा है। तो मैं बता दूं कि आप अपने गांव में अगल बगल में थोड़ा झांक के देखिए, बगल में देखिए कि आपके पड़ोसी में कोई ऐसा तो है ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया है, एमए कर लिया है, लेकिन कोई रोज़गार ही नहीं है, उसको क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, कुछ भी काम नहीं है, बेरोज़गार बैठा है। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ, आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ का अगर तैयारी करते हैं, अगर इस चीज़ को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप रोड पे नहीं भटकेंगे। यकीन मानिए अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो आप रोड पे नहीं भटकेंगे। आपको अच्छा खासा जॉब प्राइवेट में होगा तो प्राइवेट में मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। अगर ये सब आप फॉलो नहीं करते हैं, अभी एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट आ गया है, आप शादी ब्याह में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, तो आने वाले 5 साल के बाद आपका सब मस्ती निकल जाएगा। आपको किसी न किसी फैक्ट्री में, न तो किसी कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, लोहा उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि खास हम 10th के बाद 12th के बाद कुछ टेक्निकल डिग्री कर लिए रहते तो आज हम भी यहाँ पे इंजीनियर बन के, साहब बन के साइड पे घूमते, हमको भी लोग सलाम ठोकता, साहब साहब बोलता। तो इसीलिए मैं 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट मत होइए। आपको लगता होगा कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, अगर आपको ये पता नहीं है कि इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, तो हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए, आपको प्रोसेस भी बता दिया, फॉर्म आता है। जो आप 12th में पढ़े हैं सेम वही 12th में आपको 11th 12th को क्या करना है, आपको कमांड करना है, उसको रिवाइज करना है, तैयारी करना है और क्या करना है, पैरामेडिकल का जो फॉर्म आएगा उसको भरना है, आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप हमारा बात मानते हैं, अगर समझते हैं, तो अगर इस चीज़ का आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आपको याद रखेगा, जीवन में कभी आप पछताइएगा नहीं। अगर आप अभी मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, आपका एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट आ गया, आप सोच रहे हैं चलो अब ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लेंगे, अब ग्रेजुएशन भी 4 साल का होने वाला है, हो जाएगा इस बार 2024 में जो भी सेशन एडमिशन होगा 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। कैसे भी करके आपको रिज़ल्ट फाइनल करने में 5 साल लग जाएगा। तब तक आपका शादी ब्याह का टाइम आ जाएगा, फिर आप न घर का न घाट का, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी स्टूडेंट 10th और 12th पास किए हैं वो लोग इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और इसका अच्छा से तैयारी कीजिए, एंट्रेंस निकालिए। इसके बाद जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तब देखिए आपका सर कितना ऊंचा होता है। आपका गांव में, समाज में, आप किधर भी जाएंगे सब आपको अच्छा से बात करेगा, रिस्पेक्ट देगा। अगर आप पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, पीएचडी कर लिए, एमए कर लिए, सब कुछ कर लिए, अगर आपको नौकरी नहीं होगा तो ज़िंदगी भर गांव में अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हर कोई आपको क्या करेगा, गाली देगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा आपको, आपका रिश्तेदार भी नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो बोल रहे हैं आपको उस चीज़ को आप समझिए और कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट का तैयारी कीजिए और एंट्रेंस निकालिए। एंट्रेंस निकालने के बाद उससे पहले हम A to Z सलूशन हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं, जिसका एक भी चार्ज नहीं होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप हमको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आप अगर सोच रहे होंगे सिलेबस का बात करेंगे कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, सिलेबस क्या होगा, आप जो पढ़े हैं 10th में उसी को पढ़िए, वही आपका सिलेबस है। जो 12th किए हैं पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे, आप 11th 12th जो पढ़े हैं उसी को तैयारी कीजिए। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इसका तैयारी कर रहे हैं आप 100% NCERT बुक को फॉलो कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कीजिएगा तो आपको 100% सफलता मिलेगा, आप सक्सेस होंगे। क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ का तैयारी करना है आपको तो आपको NCERT बुक फॉलो करना है। जो भी आप 10th में पढ़े हैं और जो भी आप 12th में पढ़े हैं, 12th वाले 12th को और 10th वाले 10th को। लेकिन 12th वाले अगर 10th का जो पॉलिटेक्निक भरना है आपको
तो आपको 10th का भी रिवीजन करना है। तो मैं सब कुछ लगभग बता दिया इस वीडियो में कि 10th और 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया था कि 10th और 12th के बाद क्या करें, तो हमने आपको दिखाया कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमा, पैरामेडिकल, बीटेक, नीट, एएनएम, जीएनएम, ये सब आप इसका पहले एंट्रेंस निकालिए, तैयारी कीजिए। क्योंकि आप अगर इसको प्राइवेट से करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च होगा, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इसका तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो मैं आशा और पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जितना भी चीज़ हमने यहाँ पे समझाया है आपको 100% समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि यहाँ पे आपका ये मिस्टेक है, मैं उस मिस्टेक को सही करूँगा और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग के बीच लाऊँगा। और हमेशा हर एक दिन हमारा शेड्यूल अभी स्टार्ट हो गया है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। अभी आपको कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेगा। आपको सिविल रखना है, इलेक्ट्रिक रखना है, मैकेनिकल रखना है, कौन सा ब्रांच रखना है। अगर बीटेक करना चाहते हैं तो आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए। इसके बाद आप ट्यूशन पकड़िए, तैयारी करते रहिए। आप 2 साल में होगा कि 4 साल में होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप टेक्निकल डिग्री लेते हैं, बीटेक 4 साल का और डिप्लोमा 3 साल का, ये दोनों में से कोई डिग्री लेते हैं, तो यकीन मानिए आप कॉलेज से पास होते ही आपको जॉब मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्रांच रखना चाहिए। साइंस वाले 10th और 12th वाले को यहाँ पे हमने जो बताया है इसी में अब हम बताएंगे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेंगे तो अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रांच अच्छा नहीं है, कौन सा ब्रांच का आने वाले टाइम में क्या है, डिमांड ज़्यादा रहेगा, आपको मार्केट में जॉब रहेगा। अगर गवर्नमेंट में नहीं भी हुआ तो आपको कम से कम प्राइवेट में जॉब मिल जाएगा। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को मोटिवेट करना। आप लोग 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो हम भी उस दौर से गुजरे हैं। उस समय में क्या होता है, लड़का लोग दोस्त से दिन भर बात करेगा, 3 घंटा 4 घंटा दिन भर रील देखता है, यूट्यूब देखता है, हमेशा मोबाइल फ़ोन में ही बिजी रहेगा, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह का काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से आपको कोई भी मतलब नहीं है, आप 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जो आपको गांव में कोई वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है। आज का तो दौर ऐसा चल रहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका रिश्तेदार भी आपको याद नहीं करेंगे। अगर आप पैसा मांगने के लिए किसी रिश्तेदार को अभी 100 बार फ़ोन कीजिए तो आपको पैसा जल्दी टाइम पे नहीं मिलेगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको भविष्य में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गांव समाज में अगर नाम करना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, इज्जत से रहना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा। इसके बाद ही आप कर सकते हैं। सबको खाना और सोना सबको पसंद है, हमको भी पसंद है। दुनिया में जितना भी आदमी है सब सोचता है हमको खाना बनाए मिले, खाएं, आराम से क्या करें, सो जाएं। तो अगर आप अभी खाइएगा सोइएगा तो क्या होगा, आपका टाइम अभी है पढ़ने लिखने का। अगर आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, बाद में जब 2-4 साल बीत जाएगा, जब आपको जॉब नहीं रहेगा, प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे, उस समय आपको पीछे का बीता हुआ दिन एक दिन ही आपको याद आएगा कि खास अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लिए रहते, कोई एंट्रेंस निकाल लिए रहते, कोई ITI किए रहते, पॉलिटेक्निक किए रहते, बीटेक किए रहते, कोई हम टेक्निकल डिग्री किए रहते, तो आज हम रोड पे नहीं होते, हम भी किसी कंपनी में काम करते, अच्छा पोस्ट मिलता, अच्छे से रहते। पूरा आप देखिए, अगर आप पढ़ लिए, MA BA कर लिए, PhD कर लिए, MSc कर लिए, BSc कर लिए, जो भी कर लिए, आप पढ़ के कुछ भी कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको नौकरी नहीं हुआ तो गांव में सबसे ज़्यादा आपको पड़ोसी गाली देगा, सबसे ज़्यादा आपको पड़ोसी ताना मारेगा। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी आप 10th और 12th पास किए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, गांव समाज घर का और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन कीजिए। मैं आपको बता दूं,
जो स्टूडेंट मेहनत करेगा 100% सफलता मिलेगा, नहीं सफलता मिलने का चांस ही नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ता है वही फेल भी करता है। आप एक बार में नहीं निकलेगा, दूसरा बार निकालना है, 2 बार में नहीं निकलेगा, तीसरा बार में निकालना है। आप अगर जब तक किसी चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे कि हमको ये चीज़ करना है, तब तक आपसे नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लीजिए। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।